Assalamu alaikum and welcome again. Today we are going to discuss the concept of rings in abstract algebra. तो आ जाए without wasting time, we'll start. Okay. So what is ring? Actually, what is the motivation behind the concept of rings? Actually, जो हमने ग्रुप्स पढ़ा, ठीक है, उसमें अगर आपने देखा होगा, उसमें एक ही ऑपरेशन हम यूज करते थे, है ना, जी स्टार। तो वो जो स्टार था वो एडिशन होता था, वो मल्टीप्लिकेशन होता था, और वो एडिशन मॉड्यूलो एन था, और वो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन था। ठीक है, तो उसमें एक ही ऑपरेशन हम एट अ टाइम यूज कर सकते हैं। बट इन रिंग्स वी यूज टू ऑपरेशंस, एक है एडिशन एंड द सेकंड वन इज दैट वी कॉल एज मल्टीप्लिकेशन। और से we can take suppose z plus, है ना, if we take this non-empty set r z plus dot, ठीक है, इसी अंदाज से सपोज r प्लस यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स प्लस एंड डॉट इन द सेम वे, ओके। और we can use addition modulo n and the multiplication modulo n at a time, okay. When we use like this zn, यहाँ पर प्लस होगा एंड डॉट, ये एक्चुअली ऐसे एडिशन मॉड्यूलो n एंड द मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n, ओके। यस, नाउ व्हाट इज रिंग? मतलब एनी नॉन एम्प्टी सेट, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट विद टू ऑपरेशंस प्लस एंड डॉट इज रिंग if it satisfies some properties. So what are those properties? A, क्या होनी चाहिए? R प्लस, ये जो R है इट इज एनी नॉन एम्प्टी सेट, ओके, एंड इट इज एडिशन। ठीक है, ये R भी हो सकता है, ये Z भी हो सकता है, ये Q भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये होना चाहिए एबिलियन ग्रुप, या उसको हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव ग्रुप। तो एबिलियन, तो इसमें क्या आएगा? इसमें आ जाएंगे 5 प्रॉपर्टीज, ओके। तो अगर आपको याद होगा, जल्दी जल्दी मैं यहां पर रिकैप करूंगा। A plus B should be in R for every AB in R, okay. Second, A plus under association plus B plus C should be equal to A plus B plus C, okay, for every element A B C in R, okay. थर्ड होना चाहिए A plus 0 या इक्वल टू 0 प्लस A इक्वल टू A। इसका क्या मतलब है? फॉर एवरी एलिमेंट इन R देयर मस्ट एग्जिस्ट 0 एलिमेंट इन R सच दैट दिस होल्ड्स। और अगर आपको याद होगा, जो ग्रुप था उसमें हम कहते थे इसको आइडेंटिटी। D, in the same way for every element there exists additive inverse equal to, here we should get identity, and E, दिस इज एबिलियन, तो यहां पर होनी चाहिए एक और प्रॉपर्टी दैट वी कॉल्ड एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दीज आर 5 प्रॉपर्टीज अंडर R प्लस। नाउ जो बी होगा, मतलब 2 और प्रॉपर्टीज वो होने चाहिए, दिस आर एनी नॉन एम्प्टी सेट बट वी हैव टू टेक नाउ अंडर मल्टीप्लिकेशन, एंड इट शुड बी सेमी ग्रुप। इसका क्या मतलब है? सेमी ग्रुप का क्या मतलब है? तो इसमें भी आ जाएंगे, सपोज ए प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? इट मस्ट होल्ड बाइनरी ऑपरेशन, या इसको कह सकते हैं कि हियर वी मस्ट हैव द लॉ ऑफ क्लोजर, ओके। मतलब ए डॉट बी शुड बी इन आर फॉर एवरी एलिमेंट ए बी इन आर, एंड जो बी सेकंड प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिविटी, ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी
डॉट सी फॉर एवरी एलिमेंट ए बी सी इन आर। मतलब ये हर एक एलिमेंट पर होना चाहिए, नॉट सम पर्टिकुलर एलिमेंट्स और नॉट सम एग्जांपल्स। ओके, नाउ हो गई 7 प्रॉपर्टीज एंड वी हैव 2 more properties. Those properties we get by joining the additive operation and the multiplicative operation that we call as distributive laws. Okay, so C होना चाहिए। distributive law का क्या मतलब है? left distributive law, right distributive law। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A dot B plus C। Here we are joining the two operations. Here we combine the two operations, dot and addition, and it should be A dot B plus A dot C. ये always मतलब तकरीबन ये almost in every case these two properties hold. Okay, and इसी में आ जाएगा right distributive law, B dot A plus C dot A. If any set with these with two operations satisfy these properties, we say that that set with addition and multiplication is a ring. So first of all you have to prove these properties to get the ring. Okay, note here you have to note that here this another dot we have only 2 properties. एक है first one is the property of that we call as the property of closure, and the second one is only associative property. Here you do not need to show the concept of identity. Okay, just like here you have to show the existence of 0, but here you do not have to show the existence of the multiplicative identity, that is 1. Okay, no, not need to show. In the same way here you have to find the additive inverse of A, बट यहां पर आपको नहीं चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हर किसी एलिमेंट का, वो अलग टॉपिक होगा, यूनिट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जस्ट यू हैव टू सी ओनली 2 प्रॉपर्टीज, एक है क्लोजर, एक है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, लाइट भी शायद चली गई है, लेट मी सी। हाँ, आपको दिखता है, ठीक है। तो नाउ वी हैव, अगर एक और चीज है, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव रिंग। ओके, कम्यूटेटिव रिंग का क्या मतलब है? कम्यूटेटिव रिंग यानी कि रिंग तो होनी चाहिए, दीज प्रॉपर्टीज शुड बी देयर। 5 + 2 + 2 हो गई 9 प्रॉपर्टीज, एंड इफ यू हैव टू फाइंड द okay, ring is commutative. Okay, ring is commutative, then you have to find one more property, that A dot B equal to B dot A. A dot B, नॉट A प्लस, वो ऑलरेडी रिंग में सेटिस्फाई हो रही है। एक और प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव रिंग के लिए, A डॉट B मस्ट बी इक्वल टू B डॉट A। ठीक है, कम्यूटेटिव रिंग का क्या मतलब है यहां पर? कम्यूटेटिव रिंग मतलब एक तो वो रिंग होनी चाहिए, कम्यूटेटिव रिंग, एक तो वो होनी चाहिए रिंग। सेकंड प्रॉपर्टी इसमें होनी चाहिए, A dot B should be equal to B dot A for every AB in R। हो गया एक और कॉन्सेप्ट। इसी में आ जाएगा एक और कॉन्सेप्ट, रिंग विद यूनिटी। रिंग विद यूनिटी, इसका क्या मतलब है? एक होनी चाहिए रिंग, मतलब दीज 9 प्रॉपर्टीज शुड सेटिस्फाई। एक और कॉन्सेप्ट है यूनिटी। यूनिटी का क्या मतलब है? ठीक है, अगर आपको ग्रुप्स में याद होगा, ग्रुप्स में हम कहते थे सपोज R डॉट, ऐसे लेते थे रिंग्स, तो हम यहां पर कहते थे इट इज ए रिंग
विद द यूनिटी, और हम कहते थे आइडेंटिटी, इसमें आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट था, वो होता था वन। मतलब क्यों? ए डॉट वन इज इक्वल टू ए। इन द सेम वे हियर, एनी रिंग, एनी रिंग, सपोज आर, कोई भी रिंग है, सपोज आर, ये जेड भी हो सकता है, ये आर भी हो सकता है, ये क्यू भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। वी से दैट इट्स ए रिंग विद यूनिटी इफ, कब? अगर कोई भी एलिमेंट इस आर में से लेंगे, कोई भी एलिमेंट, 1 2 3 ए, कोई भी एलिमेंट, ओके, देयर शुड एग्जिस्ट ई, ए इज नॉन जीरो, ई शुड बी नॉन जीरो, ए कोई भी, बट इसी में होना चाहिए एलिमेंट। फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ आर देयर मस्ट एग्जिस्ट ए नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर। क्या होना चाहिए? बिल्कुल वही, इसमें हम लेते थे वन, यहां पर वन के बदले ई लिया हमने, सच दैट ए डॉट ई या इक्वल टू ई डॉट ए शुड बी, वापस हमें मिलना चाहिए एलिमेंट। इन द सेम वे लाइक दिस, ए डॉट वन शुड गेट सेम एलिमेंट बैक। हियर वी हैव ए डॉट ई, हियर it was 1, here it is e, it is non-zero element equal to a, okay, so we say that it's a ring with unity and we have a commutative ring, okay. Now we will take examples, you can easily show the particular set with two operations is a ring. Suppose now we will take example जल्दी जल्दी। पहली एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ठीक है, लाइट भी चली गई इसलिए आई विल हरी अप। फर्स्ट एग्जाम्पल, सपोज वी विल टेक सेट ऑफ इंटीजर्स प्लस डॉट। अच्छा, क्या ये रिंग है? इज रिंग। अच्छा, पहली जो 5 प्रॉपर्टीज है वो ऑलरेडी हमने सेटिस्फाई की हुई है इन द ग्रुप्स, बिकॉज हमने शो किया है Z प्लस इज एबिलियन ग्रुप, या इसको कह सकते हैं कि इट्स अ कम्यूटेटिव ग्रुप, एंड यू कैन इजीली शो दैट ये हो गया पहला वन। सेकंड क्या, अगर आपको याद होगा अभी हमने शो किया है सेकंड, उसमें क्या था? अगर हम कोई भी इंटीजर लेंगे, कोई भी एलिमेंट लेंगे रिंग में से, फॉर एवरी एलिमेंट ए बी इन Z, you can easily show that a dot b is always an integer. Product of two integers is always an integer. So it is the closure property under the multiplication. अच्छा, सेकंड वन क्या था? वो भी ऑलवेज सेटिस्फाई होगा। अगर हम 3 एलिमेंट्स लेंगे, उनको आप प्रोडक्ट कीजिए तो वो हमेशा सेम होगा, a डॉट b डॉट c equal to a dot b dot c. In the same way, distributive laws also hold. So it's a ring. इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, क्या ये now we have a, अच्छा क्या ये commutative ring होगा? Z plus dot is a commutative ring. अच्छा, क्या ये commutative ring है? बिल्कुल है। क्यों? A dot b is always equal to b dot a. ठीक, 1 डॉट 2 इज ऑलवेज इक्वल टू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इज ऑलवेज इक्वल 2 इंटू 3, 4 इंटू 2 इज ऑलवेज इक्वल 2 इंटू 4, हमेशा ये। सो इट इज ऑल्सो अ कम्यूटेटिव रिंग। अच्छा, क्या ये रिंग है विद यूनिटी? क्या हो सकती है इसमें यूनिटी? मतलब 2 को मैं क्या यहां पर डॉट, suppose I will not take 2, I will take any non-zero element. It's an example. I will take any non-zero element. Suppose a non-zero element in Z. तो अब आप खुद यहां पर देख सकते हैं, सपोज दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। अगर मैं ऐसे करूं 2 इंटू सपोज 1
I should get the element back. So this is E, non-zero. 3 into 1 equal to 3. This is non-zero. In the same way, 4 into 1, this is non-zero equal to 4. So A dot E, here E is non-zero. 2.1, 3.1, 4.1. So I will get the element back. So here the identity, unity कह सकते हैं इसको, that's equal to 1. So we say that Z plus dot is a ring, also a commutative ring, also a ring with unity. Therefore, Z plus dot is a ring with unity. Unity का मतलब क्या है? There must exist non-zero element such that A dot E is always equal to A. Okay, now we can take more examples. You can easily prove those examples. I will just highlight those examples. You can easily check those properties. Okay. In the same way, you can see that suppose if we take this Q plus dot, ये भी होगा commutative रिंग भी होगा, कम्यूटेटिव भी होगा और इसमें यूनिटी भी होगी एंड यूनिटी विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1. ठीक है, एंड इट्स आल्सो अ कम्यूटेटिव बिकॉज इफ वी टेक टू रैशनल्स एंड वी प्रोडक्ट देम, चाहे a डॉट b करे या b डॉट a करे, वी विल ऑलवेज गेट द सेम रिजल्ट. इन द सेम वे इफ यू टेक if we take set of real numbers, R plus dot is also a commutative ring with unity. Here we will have the same unity that's equal to 1. In the same way, you can see C plus dot is also a commutative ring with unity. Acha, these were infinite rings. Z is infinite, Q is infinite, R is infinite, C is infinite, and you have a famous example for finite rings. That's equal to ring of integers under addition modulo n. और जो उसमें हमने पढ़ा था ग्रुप्स में, that was group of integers under addition modulo n. याद अगर नहीं होगा तो मैं आपको याद दिला दूं, Zn plus dot, it's also a ring and it is a commutative ring. Not only ring, it's a commutative ring. क्यों? Because अगर आप ऐसे करेंगे, A dot B is always equal to B dot A. Here it is multiplicative modulo, या कह सकते हैं कि multiplication modulo n. A dot B is always equal to B dot A. अच्छा, क्या इसमें यूनिटी हो सकती है? बिल्कुल, हेयर 1 होगा हमेशा. इज यूनिटी हो सकती है इसमें, दैट्स इक्वल टू 1. बट हेयर इफ वी टेक n इक्वल टू 1, सपोज Z1, तो इसमें तो एक ही एलिमेंट होगा, दैट इज 0. हियर यू डू नॉट हैव ए यूनिटी, but it is a ring, it is a commutative ring, but this is commutative ring without unity. Without unity because इसमें 1 exist नहीं करेगा. हाँ, if we take n equal 2, 3, 4 so on, so Zn is a ring, is a commutative ring, is a commutative ring with unity for n greater or equal to 2. But Zn is a ring, is a commutative ring without unity for n equal to 1 because here we do not have 1. So it's an example. Z1 is an example of a commutative ring without unity. Famous example है. It's a
कम्यूटेटिव रिंग विथआउट यूनिटी, बाकी उसमें यूनिटी होगी अगर हम n को ग्रेटर और इक्वल टू लेंगे। अच्छा, तो अगर मैं यहां पर एक और रिंग लूंगा, सपोज नाउ आई विल मूव टू मैट्रिसेस, सपोज आई विल लाइक दिस M2, M2 का क्या मतलब है, 2x2 मैट्रिसेस, या ऐसे लिख सकते हैं, और Z इसका क्या मतलब है, जो जो उसमें एंट्रीज होंगी, जो वो मैट्रिसेस होंगे उसमें जो एंट्रीज होंगी वो इंटीजर्स होंगे, ये भी रिंग होगा, ये भी ऑलवेज रिंग होगा। ठीक है, हमेशा आसान है, बहुत ही आसान है, रिंग होगा। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करेंगे, कम्यूटेटिव भी हो, नॉट ऑलवेज कम्यूटेटिव। अच्छा, यूनिटी हो सकती है, बिल्कुल यूनिटी होगी। यूनिटी तो क्या मतलब है, यूनिटी का मतलब है सिंपली आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप इसमें से यहां पर कोई भी ओके मैट्रिक्स ले सकते हैं, सपोज ABCD, इसको आप ऐसे कर सकते हैं 1 0 0 1, वी विल ऑलवेज गेट द मैट्रिक्स बैक ABCD। ओके, बट लास्ट पॉइंट है, दिस रिंग इज नॉट ए कम्यूटेटिव रिंग। ओके, दिस रिंग इज नॉट ए कम्यूटेटिव रिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे लूंगा, सपोज 1 0 0, you can take like this, suppose I will take two elements 1 1 0 0, और ले सकते हैं एक और 1 1 0 0। you can see if we take suppose this product 1 1 0 0, ठीक है, just see the result, ये हो गया 2, that's 0 0 0। नाउ अब आप उल्टा जाएं, तो अगर मैं ऐसे लूंगा 0 1 0, यहां पर 1 1 0, क्या होगा आपका रिजल्ट, देखिए 1 into 1 हो गया 1, यहां पर आ जाएगा 1। सो हियर वी हैव 2, बाकी को आप छोड़ सकते हैं। सो ये एक मैट्रिक्स थी A, ये एक और मैट्रिक्स थी B जो इसमें हमने लिया, बट A dot B is not equal to B dot A, so we have M 2x2 over Z. This is a ring with unity but not commutative, ठीक है, these were some examples of rings। कल हम कुछ एग्जाम्पल्स और लेंगे, मिलते हैं कल, तब तक अल्लाह हाफिज।